खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। कुद्दूस है खुदावंद खुदाए कादर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकाशवा की किताब उसका चौथा बाब पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक दरवाज़ा खुला हुआ है। नरसिंगे किसी जो पहली आवाज़ मैंने अपने साथ बोलते सुनी थी वही कहती है कि यहाँ ऊपर आ जा, तो मैं तुझे दिखाऊंगी कि इन बातों के बाद क्या होने वाला है। और फौरन मैं वजद में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो देखने में संगे यशब और लाल का सा है, और एक धनक जो देखने में जमुरद की सी है उस तख्त के गिर्द है। और उस तख्त के आसपास 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर सफ़ेद पोशाक पहने हुए 24 बुजुर्ग बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं, और बिजलियां और आवाज़ें और गरजें उस तख्त से निकलती हैं, और 7 चिराग उस तख्त के आगे जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं, और उस तख्त के सामने बिल्लौर की मानित शीशे का एक समुंदर है, और तख्त के बीचों बीच और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जो आगे पीछे आंखों से भरे हैं। पहला जानदार बब्बर की मानिद है, और दूसरा बछड़े की मानिद, और तीसरे का चेहरा आदमी का सा है, और चौथा उड़ते हुए उकाब की तरह। और उन 4 जानदारों के 6 पर हैं, और वो चारों तरफ और अंदर आंखों से भरे हैं, और वो रात दिन ये पुकारने से बाज नहीं आते कि कुद्दूस 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 खुदावंद खुदाए कादर मुतलक, जो था और जो है और जो आता है। और जब भी वो जानदार उसकी बुजुर्गी और इज़्ज़त और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल आबाद जिंदा है, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने गिर पड़ेंगे जो तख्त पर बैठा है, और उसे सजदा करेंगे जो अब्दुल आबाद जिंदा है, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू ही इस लायक है कि तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत पाए, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ों को खलक किया, वो तेरी मर्ज़ी से थीं और खल्क हुई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। कुद्दूस 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 है खुदावंद खुदा कादर मुतलक। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 150। हालेलुया। खुदावंद की उसके मक़दिस में हम्द करो, उसकी कुव्वत की फ़िज़ा में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के बायस उसकी हम्द करो, उसकी हशमत की कसरत के बायस उसकी हम्द करो, तुरही की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, सारंगी और बरबत के साथ उसकी हम्द करो, खंजरियों और रक्स के साथ उसकी हम्द करो, तारदार साजों और अरगुनों के साथ उसकी हम्द करो, झांझों की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, झांझों की झंझनाहट के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़्फ़िस से खुदावंद की हम्द हो। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मुझे अपने कवायद के तरीक़ की तरबियत कर, और मैं तेरे इजायबात पर गौर करूँगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 19वां बाब 11वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और जब वो ये सुन रहे थे तो उसने एक तमसील कही, इसलिए कि वो यरूशलेम के नज़दीक था, और लोग ख्याल करते थे कि खुदा की बादशाही अभी ज़ाहिर हुआ चाहती है। उसने यूं कहा
کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ اپنے لیے بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ اس نے اپنے غلاموں میں سے 10 کو بلا کر 10 امنا انہیں دیے اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرو، لیکن اس کے ہم وطن اس سے کینہ رکھتے تھے اور اس کے پیچھے قاصد بھیجے جو کہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ان غلاموں کو بلا بھیجا جنہیں روپیہ دیا تھا تاکہ معلوم کرے کہ ہر ایک نے کیسا لین دین کیا۔ تب پہلے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیرے امنا نے 10 امنا پیدا کیے۔ اس نے اس سے کہا، شاباش اے نیک غلام، اس لیے کہ نہایت تھوڑے میں تو دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ۔ اور دوسرے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیرے امنا نے 5 امنا پیدا کیے۔ اس نے اس سے کہا، تو بھی 5 شہروں کا سردار ہو۔ ایک اور نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، دیکھ اپنا امنا جسے میں نے رومال میں باندھ رکھا ہے، کیونکہ میں تجھ سے ڈرتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، جو تو نے نہیں رکھا وہ اٹھا لیتا ہے، جو نہیں بویا وہ کاٹتا ہے۔ اس نے اس سے کہا، اے شریر غلام، میں تیرے ہی منہ سے تیرا انصاف کرتا ہوں۔ جب تو جانتا تھا کہ میں سخت آدمی ہوں اور جو نہیں رکھا وہ اٹھا لیتا اور جو نہیں بویا وہ کاٹتا ہوں، تو میرا روپیہ ساہوکار کے ہاں تو نے کیوں نہ رکھا کہ میں آ کر اسے سود سمیت لے لیتا؟ تب اس نے ان سے جو حاضر تھے کہا کہ امنا اس سے لے لو اور اسے دو جس کے پاس 10 امنا ہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اس کے پاس 10 امنا تو ہیں، پس میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ لیکن میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لاؤ اور میرے سامنے قتل کرو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔